अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। ये ये जो चैप्टर नंबर 14 हमने पढ़ा था, अल-वहदा अर्राबिअत अशर, उसके तीनों लेसन हम पढ़ चुके हैं। उसका खुलासा मुलख्खस तराकिब: मतल उतलतो, मतल ज़ियारतो, मतल दिरासतो, मतल उम्रतो, मतल सफ़र। किसी से पूछना है किसी चीज़ के बारे में कि कब, तो इस तरह से हम मुख्तसर तौर पर पूछ सकते हैं। मतल उतला, छुट्टी कब है। मतल ज़ियारा, ज़ियारा कब है, विजिटिंग कब है। मतल दिरासा, स्टडी कब है। मतल उम्रा, उम्रा कब है। मतल सफ़र, सफ़र कब है। इसे मतल दवाम, ड्यूटी कब है। मतल अमल, काम कब है। मतल सला, नमाज कब, वगैरह वगैरह। ऐना खलक़ता सौबल इहराम, ऐना खलक़ता सौबल इहराम, ऐना खलक़तल क़मीस। खलक़ता का मतलब तूने उतारा, ऐना खलक़ता तूने कहाँ उतारा, सौबल इहराम, इहराम का कपड़ा, अल क़मीस कुर्ता, ऐना खलक़तल क़मीस तूने कुर्ता कहाँ उतारा, ऐना खलक़तल मलाबिस तूने कपड़े कहाँ उतारे, ऐना खलक़तल सौब तूने ड्रेस कहाँ उतारे, ऐना खलक़तल मलाबिस रियाज़ा स्पोर्ट ड्रेस, मलाबिस रियाज़ा कहाँ उतारे। ठीक है। तूने खाना कहाँ खाया, तो हम इसको बना सकते हैं ऐना अकलता अत्तआमा, तूने खाना कहाँ खाया। हाँ, तूने चाय कहाँ पी, ऐना शरीबता चाय। हाँ, ऐना शरीबता कहवा, तूने कहवा कहाँ पिया। हाँ, आपने क्रिकेट कहाँ खेला, ऐना लइब्ता अल क्रिकेट, ऐना लइब्ता कुरतल कदम, है ना। हाँ, आपने इंजीनियरिंग कहाँ सीखी, ऐना दरस्ता अल हंदसा, ऐना दरस्ता अल हंदसा। आपने तिब कहाँ पढ़ा, ऐना दरस्ता तिब। आपने नमाज कहाँ पढ़ी, ऐना सल्लैतु सलात। लइब्ता के बजाय लाभ, ऐना लाफ्ता नहीं बोल सकते। ऐना लाफ्ता, कुरतुल कदम, ऐना लाफ्ता, लइब्ता। लइब्ता। हाँ, लाइबा होता है, लाहबा नहीं होता। फेल माजी जो होता है लाइबा, उसी से बनाएंगे लाइब्ता, लाइब्तु, लाइब्तुम। कम शौतन तुफ्ता, कितने चक्कर तूने लगाए। शौत चक्कर को कहते हैं, तुफ्ता तवाफ में चक्कर होते हैं 7 या सही में 7 चक्कर। कम सौबन इश्तरैता, कितने कपड़े तूने खरीदे। कम सौबन इश्तरैता, हाँ तूने खरीदा। कम किताबन क़राता, तूने कितनी किताबें पढ़ी। इसका जवाब अगर मैं दूं कि मैंने 2 किताबें पढ़ी, तो क्या होगी अरबी। तो 2 किताबें पढ़ी, मैंने पढ़ी। तो फ़अलतु के वजन पे, क़राअता तूने पढ़ी और क़राअतु मैंने पढ़ी। मैंने 2 किताबें पढ़ी, क़राअतु किताबैन या किताबान, किताबैन, किताबैन। क्यों, इसलिए कि ये मंसूब है हालत नसब में। क़राअतु मैंने पढ़ा, फ़ेल और फ़ाइल दोनों आ गए इसमें। पढ़ना फ़ेल हुआ और मैंने पढ़ा, मैंने फ़ाइल हुआ मैं। और क्या पढ़ा, किताबें पढ़ी, तो मफ़ूल बिही हो गया। मफ़ूल बिही हमेशा मंसूब होता है, हालत नसब में होता है। और अगर वो तस्निया की शक्ल में हो तो उसकी पहचान क्या है, या और नून। किताबैन, किताबैन, किताबैन। हाँ, और मैंने एक किताब पढ़ी तो क्या होता, क़राअतु किताबन, क़राअतु किताबन, मैंने एक किताब पढ़ी। क़राअतु किताबन, किताब मफ़ूल बिही है, मंसूब है। मंसूब होने की अलामत क्या है, अगर वाहिद होता है कोई लफ्ज़ और वो मफ़ूल बिही है, मंसूब है, तो उसकी अलामत 1 ज़बर या 2 ज़बर। क़राअतुल किताबा, मैंने किताब पढ़ी, या क़राअतु किताबन, मैंने एक किताब पढ़ी। मंसूब होने की अलामत अगर वो वाहिद है तो 1 ज़बर या 2 ज़बर, और अगर तस्निया है तो या नून। जबकि मजरूर में क्या है,
मजरूर में वाहिद है तो जेर, एक जेर या दो जेर, है ना। और अगर तस्निया है तो या नून। तो हालत नसब और हालत जर दोनों एक जैसा होता है तस्निया में, ठीक है। कम सलातन सल्लैता, तूने कितनी नमाजें पढ़ी। कम वजबतन अकलता, तूने कितना मील खाया। वजबतन कितना, वजबा, वजबा मील को कहते हैं। कम वजबतन अकलता, तूने कितने मील खाया। वजबा मील खाने के लिए इस्तेमाल करता है ना इंग्लिश में, वजबा मील। जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 वजबा हो गया, उसमें कम का से कितना खाया, कम कितना खाया, कम वजबतन अकलता, उतना मील खाया नहीं, एक ही मील खाया। कितना वजबा खाए, जैसे मतलब ब्रेकफास्ट भी खाए, लंच भी खाए, डिनर भी खाए, तो कहेंगे सलासा वजबा। कल तो सलासा वजबा, हाँ मैंने 3 मील खाया। जो खाना मिलता है ना, जैसे कंपनी में खाना मिलता है लंच का, ये मिला एक बॉक्स में खाना है, उसको कहेंगे वजबतुल गदा। ये कौन सा खाना है, वजबतुल गदा, लंच, लंच मील। और डिनर का है तो वजबतुल अशा, सुबह का है तो फतूर। सल्लै तो रकातैन, मैंने 2 रकातें नमाज, देखिए रकातैन, रकातान नहीं, रकातैन, सल्लै तो रकातैन। क़राअतु किताबैन, सुनतु यौमैन, मैंने 2 रोजे, 2 दिन के रोजे रखे। सुनतु यौमैन, यौमान नहीं होगा, सुनतु मैंने रोजे रखे, यौमैन 2 दिन। फ़क़त्तु हक़ीक़तैन, फ़क़त्तु हक़ीक़तैन, क्या तर्जुमा होगा, मैंने खोए 2 बैग। हक़ीक़तैन, हक़ीक़ा कहते हैं बैग को, उसकी जमा तस्निया हक़ीक़तैन। अगर एक है तो हक़ीक़तन होता है। हक़ीक़तन, फ़क़त्तु हक़ीक़तन, सुनतु यौमन, क़राअतु किताबन, सल्लैतु रकअतन, अकलतु समकैन, मैंने 2 मछली खाई। समकतैन, अकलतु समकतैन, समकतुन की तस्निया समकतैन, मैंने 2 मछली खाई। हाँ नहीं, अकलतु समकतान नहीं, अकलतु समकतैन, या नून लगाए हालत नसब में। अगर एक है तो समकतन, एक है तो अकलतु समकतन, मैंने 1 मछली खाई। 2 मछली खाई, अकलतु समकतैन, मैंने 3 मछली खाई, अकलतु सलासा समकात, सलासा समकात, या सलासत अस्माक, मैंने 3 मछलियां खाई। दो मछलियां तैर रही हैं, क्या होगी इसकी अरबी, 2 मछलियां तैर रही हैं। अस्समकतान, यहाँ पे समकतैन है ना, वहाँ पे समकतान होगा। समकतान तजरियान, 2 मछलियां क्या कर रही हैं, तस्बहान या तजरियान, तैर रही हैं या दौड़ रही, चल रही हैं। अल-उतलतु फी शहर रमज़ान, उसका जवाब मतलब उतला का जवाब, अल-उतलतु फी शहर रमज़ान, छुट्टी रमज़ान के महीने में है। ज़ियारतु फी शहर शाबान, अद-दिरासतु फी शहर रजब, अल-उम्रतु फी शहर सफर, अस-सफरु फी शहर शव्वाल। शहर शव्वाल। मता इजाज़तुका, मैं आपसे पूछूं मता इजाज़तुका, आपकी छुट्टी कब है, तो आप क्या कहेंगे, पहली छुट्टी इजाज़त की शहर रमज़ान, इजाज़ती फी शहर रमज़ान, मता इजाज़तुका। मता ज़वाजुका, आपकी शादी कब है, मतलब पहले बाद ही मान लीजिए बाद इतने सना, सना नहीं आएगा, तस्निया बनाएंगे ना, सना की तस्निया बनाएंगे। बाद सनतैन, इसनैन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा 2 है तो हम उसका तस्निया उसी लफ्ज़ से बनाएंगे, उसमें इसनैन लगाने की जरूरत नहीं है। बाद सनतैन 2 साल के बाद, बाद शहरैन 2 महीने के बाद। कसम खा ली कि दूसरी शादी नहीं करना। तुफ्तु सबअत अशवात, मैंने तवाफ किया 7 चक्कर। तुफ्तु मैंने किया। इश्तरैतु अशरता अथवा, मैंने खरीदे 10 कपड़े, 10 कपड़े। क़राअतु सित्तता कुतुब, मैंने खरीदे 6 किताबें।
यहाँ पे गौर कीजिए, पहले भी बता चुके हैं। सल्लैतु खम्सा सलवात, सल्लैतु खम्सा सलवात, मैंने 5 नमाजें पढ़ी। अकलतु सलासा वजबात, मैंने 3 वजबा खाया, है ना, 3 टाइम खाना खाया, 3 मील खाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खम्सतो नहीं आया, है ना, और यहाँ पे अशरतो, यहाँ पे अशर के बजाय अशरतो आया, मुअन्नस आया, और यहाँ पे खम्सतो के बजाय खम्सो आया, मुज़क्कर आया। ऐसा क्यों है? कहीं पे मुज़क्कर है अदद, कहीं पे मुअन्नस है। कायदा बताया था, 3 से लेके 10 तक का जो अदद है उसका कायदा क्या है? मुज़क्कर आए तो मुअन्नस आएगा, उसके बाद जो आ रहा है लफ्ज़ उसको मादूद कहते हैं। एक होता है अदद, एक होता है मादूद। हाँ, तो ये सित्ता ये अदद हुआ और कुतुब मादूद हुआ, ठीक है। तो ये मुज़क्कर आएगा या मुअन्नस आएगा, इसके लिए हम देखेंगे मादूद को, मादूद मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मादूद मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस लाएंगे। अब देखिए कुतुब मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये चेक करने के लिए हम उसके वाहिद को देखेंगे। वाहिद क्या आता है? किताब। किताब क्या है? मुज़क्कर है, क्योंकि मुअन्नस की कोई पहचान इसके अंदर नहीं पाई जाती है, तो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। तो चूंकि ये मुज़क्कर है इसलिए 3 से लेके 10 तक का जो अदद आएगा उसके लिए वो मुअन्नस आएगा। सित्तता कुतुब, क़राअतु सित्तता कुतुब, है ना। इश्तरैतु अशरता कुतुब, इश्तरैतु सबअता कुतुब, ठीक है। मादूद मुज़क्कर है इसलिए अदद क्या लाएंगे? मुअन्नस। 3 से लेके 10 तक के अदद का ये कायदा है, ठीक है। अगर कहेंगे अशरा कुतुब गलत हो जाएगा, अशरता कुतुब। और यहाँ देखिए सलवात, खम्सा सलवात, खम्सा मुज़क्कर लाएं, क्यों? इसलिए कि सलवात क्या है? मुअन्नस है। सलावात का वाहिद क्या है? सलातुन। सलातुन, सलातुन मुअन्नस है। कैसे पहचाना कि मुअन्नस है? सलातुन दो ज़बर दो नहीं, मुअन्नस होने की पहचान क्या है? सलातुन ताए मरबूता है, आखिर में बोलता है सलातुन। हाँ, तो सलातुन मुअन्नस है इसलिए उसका अदद जो लाएंगे खम्सा मुज़क्कर लाएंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए वजबात, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। वजबतुन आखिर में बोलता है, लिहाजा ये मुअन्नस हुआ, लिहाजा इसके लिए सलासा लाएंगे, सलासता नहीं लाएंगे, मुज़क्कर है। हाँ मुज़क्कर लाएंगे। नतूफ़ु फिल यौमि अस्सानिया अशर, नतूफ़ु बोलता है ना, यहाँ पर बोलता नहीं जी, वाहिद उसका वाहिद, ये जो आप बोले वाजिबात, वजबतुन वाहिद को हम देखेंगे, एक अच्छा वाहिद के लिए हाँ वाहिद को देखेंगे। वाहिद से हम पहचान करेंगे कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। वैसे ये जमा भी मुअन्नस ही है, ये गोल लंबी ता भी मुअन्नस ही की पहचान है। मुअन्नस ही बिन्तुन, बिन्त में लंबी ता होती है, मुअन्नस की पहचान। नतूफ़ु फिल यौमि सानी अशर, हम तवाफ करेंगे 12वें दिन। फिल यौम सानी अशर, 12वें दिन हज में। नतूफ़ु फिल यौमिल हादी अशर, 11वें दिन। यौम दिन अल हादी अशर 11वां। नतूफ़ु फिल यौमिल राबि अशर, मैं 14वें दिन। हाँ, तो उसी तरह से नतूफ़ु हम तवाफ करेंगे, नदरुसु हम पढ़ेंगे, नामलु हम काम करेंगे, नज़हबु हम जाएंगे, नहज़ुरु हम आएंगे, हाजिर होंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम सफ़र करेंगे 15वें दिन या 15वीं तारीख को, तो क्या होगा? सफ़र करेंगे, मुसाफिर, मुसाफिर या सन सौफा मुसाफिर, या सन मुसाफिर, हम सफ़र करेंगे। साफरना कहेंगे तो हमने सफ़र किया, पास्ट टेंस हो जाएगा। हम करेंगे फ्यूचर, तो मुसाफिर, सौफा मुसाफिर। कब? 15वीं तारीख को। खामिस अशर, मुसाफिर फिल यौमिल खामिस अशर मिन शहरे दिसंबर, मैं दिसंबर के 15वें दिन सफ़र करूँगा। उसाफिरो फिल यौम अल खामिस अशर मिन शहरे दिसंबर। वसल्तो बादल असर, बादल मगरिब, बादल फजर, बादल ज़ोहर, बादल इशा, मैं पहुँचा। वसल्तो बादल, मता वसल, आप कब पहुँचे? मगरिब, वसल्तो बादल इशा। हाँ, मता वसल्ता, आप कब पहुँचे? तो कहेंगे वसल्तो फजर, वसल्तो बादल फजर, जब पहुँचे उस वक्त का टाइम। वसल्तो फिस्साआ अल वाहिदा, मैं 1 बजे पहुँचा, है ना। मता वसल, वसल्तो यौमल खमीस, मैं जुम्मरात को पहुँचा, ठीक है। हाँ,
मता वसल, वसल तो कबला शहर में 1 महीना पहले पहुंचा। वसलती क़ब्ला जी, शहर। तो इस तरह से जवाब मता वसलता इला मस्जिदिल हराम, मता वसलता इला मक्का, मता वसलता इला मदीना, मता वसलता इला मुज़दलिफ़ा, मता वसलता इला अरफ़ा। कब पहुंचे मस्जिद हराम, कब पहुंचे मक्का, कब पहुंचे मदीना, कब मदीना पहुंचे कब पहुंचे, मुज़दलिफ़ा कब पहुंचे। मता वसलता इला जुबैल, मैं पूछूं कि आप जुबैल कब पहुंचे, मता वसलता इला जुबैल, क्या जवाब दीजिएगा? वसल तो कबला वसलतु क़ब्ला वसलतु इला जुबैल क़ब्ला वसलतु इला अशरा, क़ब्ला इतने क़ब्ला अशरा। खुशबू। फिर इसने नाम लिया। जब 2 हफ्ता कह रहे हैं तो इसने नहीं लाएंगे। उसबुऐन, इसबुऐन, क़ब्ला उसबुऐन 2 हफ्ता, क़ब्ला शहरैन 2 महीना पहले, क़ब्ला आमैन 2 साल पहले, वहां पे इसने नहीं लाएंगे। 2 के लिए ऑलरेडी बनाने का कायदा, क्या कायदा है? इसनैन, यानी क्या कायदा, किसी भी लफ्ज से हम तस्निया बनाएंगे। नून अलिफ 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 मा क़बल मफ्तूह मा क़बल और नून मकसूर, नून मकसूर, अलिफ मा क़बल मफ्तूह और नून मकसूर, या ये तो हालत रफा में हुआ। हालत नस्ब और जर में क्या? या मा क़बल मफ्तूह और नून मकसूर। ठीक है, जैसे रजुलाने, रजुलाने, रजुल से हम रजुलान बनाए, कैसे बनाए? अलिफ और उससे पहले जबर, मा क़बल मफ्तूह का मतलब पहले जबर है ना। रजुलाने, लाम, लाम के बाद अलिफ है, अलिफ से पहले लाम है, लाम को क्या दिए? जबर। रजुलुन से रजुला हो गया, ला के बाद अलिफ ला हो गया, उसके बाद रजुलाने नून मकसूर, मकसूर का मतलब जेर, रजुलानी, रजुलाने। तो हालत रफा में क्या है? अलिफ मा क़बल मफ्तूह प्लस नून मकसूर, नून मकसूर, मफ्तूह मफ्तू मफ्तू, फतह, फतह, फतह कहते हैं जबर को, फतह मफ्तू, फतह यानी जबर। मफ्तू, हाँ, क्या है? खुला खुला लगता है। मफ्तू यानी फतह, हाँ, मफ्तूह यानी, कबल यानी पहले, हाँ, मफ्तूह उसको कहते हैं जिस पर फतह है, उसको कहेंगे मफ्तूह। जिस पर जबर है उसको कहेंगे मा क़बल, मा क़बल, अरबी में फतह कहते हैं, जबर को फतह कहते हैं, और जिस पर फतह है जबर है उसको मफ्तूह कहते हैं। ठीक है, मफ्तू कहते हैं, पेश को गम्मा कहते हैं, गम्मा, और जिस पर है उसको मजमूम कहते हैं। और ज़ेर को मफ्तू कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं, कसरा, और जिस पर है उसको मकसूर कहते हैं। मकसूर, हाँ, जिस पर है उसका हरकत मकसूर, जो तीन हरकतें होती है ना, फतह, गम्मा, कसरा, फतह, गम्मा, कसरा, जबर, जेर, पेश। मफ्तू, मकसूर, नहीं, पहले हरकत को समझिए। फतह, हरकत 3 होती है, जबर, जेर, पेश। जबर यानी फतह, फतह, और कसरा, कसरा, और जेर, कसरा, जेर, जेर, कसरा, कसरा, दम्मा, पेश, हाँ, गम्मा, पेश। दम्मा, पेश, ये 3 हरकत होती फतह, कसरा, हाँ, दम, हाँ। फतह, कसरा, दम, है। हाँ, वो मफ्तू, जैसे अल किताब, अल किताब, अल किताबा, तो बा के ऊपर जो जबर है फतह, उसको कहेंगे फतह। फतह, हाँ, ठीक और है। ज़ेर है अल किताबे, ता- अल किताबे, किताबे, हाँ, तो बा के ऊपर जो जेर है उसको कहते हैं कसरा, कसरा, कसरा। ठीक है, और अल किताबो, तो बा के ऊपर जो पेश है उसको कहते हैं दम्मा, दम्मा, दम्मा। ठीक है, हाँ, दम्मा। पेश अब हम कहेंगे कि अल किताबो ये किस हालत में है? हालत की 3 किस्म। मफ्ता, मफ्ता है और मखजूर, हाँ, वो जिस पर फतह है उसको मफ्तूह मुफ्ता, कहेंगे। हाँ, हाँ, अल किताब क्या है? अल किताबो क्या है? मजमूम है, इसलिए कि उस पर जम्मा है। अल किताबा क्या है? मफ्तू, मफ्तूह है, इसलिए कि उस पर फतह है। अल किताबे क्या है? मकसूर है, इसलिए कि उस पर कसरा है। ये हरकत के हिसाब से हो गया। और एक होती है हालत, हरकत अलग है और हालत अलग है, हालत अलग है। जो मंसूब होता है ना, जो मफ्तूह होता है, जिस पर फतह होता है, उसको कहते हैं हालत नसब, या दूसरे लफ्ज़ में मंसूब। हाँ, फतह हरकत का नाम हुआ, ठीक है, और नसब ये हालत का नाम है। फतह से मफ्तूह और नसब से मंसूब, ठीक है। और अल किताबों में देख लें, ये जो जम्मा है बापो पेश है, उससे मजमूम हो गया, ये है हरकत। और हालत क्या है? मरफू, मरफू, रफा की हालत, उसको कहते हैं मरफू।
तो जम्मा, जम्मा क्या है? हरकत है। हाँ, और रफा क्या है? हालत, हालत रफा, उसी से मरफू है। ठीक है, और बचा क्या? हाँ, बचा कसरा, मकसूर, कसरा या मकसूर। ठीक है, ये हरकत हुई। और उस हालत को क्या कहते हैं? मजरूर या हालत जर, जर या हालत मजरूर। अच्छी तरह इसको समझ लीजिए। जैसे अल किताबो, अल किताबु हालत मकसूर, अल किताबो मौजूदुन, किताब मौजूद है। अल किताबो मौजूदुन, किताब मौजूद है। तो यहाँ पे अल किताबो जो है, अल किताबो, ठीक है। हाँ, हम देखेंगे कि अल किताबो जो है, हमेशा अरबी में हम देखेंगे कि आखिरी आखिरी वाला जो हर्फ है उसका इराब क्या होगा। अल किताबो है या अल किताबा है या अल किताबे है, आखिरी वाले हर्फ से हम बहस करते हैं। ठीक है, तो कहेंगे अल किताबो, यहाँ पे कौन सी हरकत है? बाप पे पेश किया पेश, इसको अरबी में क्या कहते हैं? दम्मा, दम्मा कहते हैं। तो यहाँ पे बा जो है, किताबों में जो बा है वो क्या हो गया? मजमूम हो गया। मजमूम, हाँ, दम्मा से मजमूम, मजमूम, हाँ, बात से, हाँ, मजमूम क्या हो गया? मजमूम। अल किताबों मौजूद, ये हो गया। अब सवाल दूसरा आएगा कि इसका इराब क्या है, किस हालत में? अल किताबों मौजूदुन, अल किताबों किस हालत में है? तो उसका जवाब ये होगा कि हालत रफा में है, ये मरफू है, हालत रफा में है। हालत रफा में कैसे हमने जाना कि हालत रफा में मरफू में मरफू है? इसलिए कि इसके ऊपर क्या है? पेश है, जम्मा है। जिस लफ्ज पर जम्मा होता है, पेश होता है, और वो लफ्ज क्या है? वाहिद है, मुफरद है, सिंगुलर है। तो ये इस बात की अलामत है कि वो किस हालत में है? हालत रफा में है, मरफू है। समझ गया ना? तो हाजल अल किताबों मौजूद, अल किताब का ये हो गया। और अगर कहेंगे कि मैंने किताब खरीदी, मैंने किताब खरीदी, इश्तरैतुल किताब, मैंने किताब खरीदी, इश्तरैतुल किताब, मैंने किताब खरीदी। यहाँ पे अल किताब, तो बात के ऊपर क्या है? फतहा, जबर जिसको कहते हैं, फतहा है। और बात क्या है? मफ्तूह है, इस पर फतहा तो उसको मफ्तूह कहते हैं। ठीक है, ये हरकत हो गई। अब किस हालत में है ये? तो ये हालत नसब में है। हाँ, इश्तरैतुल किताब, ये हालत नसब में, जिसको मंसूब कहते हैं। इसकी हालत क्या है? मंसूब है, ये हालत नसब में। क्यों? इसलिए कि मफूल बिही है। मफूल बिही क्या होता है? मंसूब होता है, हालत नसब में होता है। उसकी पहचान की अलामत क्या है? वाहिद का सिगा है, इसलिए उसकी पहचान जबर है। इसकी पहचान क्या है? जबर है, फतहा है। ठीक है। मैंने देखा किताब में, नजर तो फिल किताबे, मैंने देखा किताब में, नजर तो फिल किताबे। यहाँ पे अल किताब में जो बा है उसको कौन सी हरकत है? कसरा है, इसको हम क्या कहते हैं? जेर कहते हैं। नजर तो फिल किताबे, कसरा यानी मकसूर है। वो क्या है? मकसूर है, जिसको कसरा होता है उसको मकसूर कहते हैं। ये हरकत हो गई। हालत कौन सी है इसकी? ये हालत जर या जिसको मजरूर कहते हैं, हालत जर या मजरूर कहते हैं। हाँ, कैसे है ये मजरूर, ये हालत जर? इसलिए कि ये क्या है? इसलिए कि इससे पहले क्या है? फिल किताबे, फा हरफे जर है। फा जो है ना, फिल किताबे, फी जो है हरफे जर है। किताब में फी हरफे जर है। ये हरफे जर जहाँ भी आएगा उसके बाद वाला जो आएगा क्या हो जाएगा? मजरूर हो जाएगा। और मजरूर की अलामत पहचान क्या है? कसरा, कसरा। अगर वो वाहिद का सिगा है, फिल किताबे कसरा है, जेर है। हाँ, तो वाहिद या मुफरद का ये इराब होता है। ठीक है, फिर तस्निया का अपना इराब होता है, जमा का अपना इराब होता है। ये जो जेर जबर पेश की जो हालत बना, हाँ, जबर जेर ये जो है हरकत है। हाँ जी, उसकी हालतें अलग अलग। पता है तो फतहा है तो मंसूब, फतहा है तो वो हालत नसब में मंसूब है, पेश है तो वो हालत रफा, मरफू, रफा में है मरफू, और जेर है तो मकसूर, मजरूर। हाँ, याद रखिए। हालत यानी मंसूब, मरफू, मंसूब, मजरूर, ये तरतीब। मरफू, मंसूब, मजरूर। हाँ, हालत रफा में है मरफू, हालत नसब में है मंसूब, और हालत जर में है मजरूर। ये हालत है। ठीक है, मरफू, मंसूब, मजरूर, मरफू,
मंसूब, मजरूर। ये तीन हालत होती है किसी भी कलमे की। अरबी में किसी भी कलमे की ये तीन हालत होती है, या तो वो मरफू होगा हालत रफा में होगा, या वो मंसूब होगा हालत नसब में, या फिर मजरूर होगा हालत जर में, हालत जर में। तो ये तीन हालतें हैं, इसकी अलामत क्या है, पहचान क्या है? तो कहते हैं अगर वो वाहिद का सिगा है, वो कलमा वाहिद का सिगा है, तो मरफू होने की अलामत और पहचान ये है कि उस पर पेश होगा, एक पेश या दो पेश होगा। मरफू की पहचान क्या है? अगर वो सिगा कौन सा है, वाहिद का, तो उसकी पहचान क्या है कि उस पर पेश होगा, एक पेश या दो पेश। किताबुन अल किताब, ये हालत रफा में मरफू है। पहचान क्या है, एक पेश या दो पेश, समझ गए जी। उसके बाद आता है मंसूब हालत नसब में, ठीक है, मंसूब हालत नसब में, ये हालत हो गई, ठीक है। उसकी पहचान क्या है? कोई भी कलमा हालत नसब में है, मंसूब में है, और वो वाहिद का सिगा, तो उसकी पहचान क्या होगी? उस पर एक जबर या दो जबर होगा। हाँ, किताबन या अल किताब, किताबन दो जबर, या अल किताब एक जबर, ठीक है। तो कोई लफ्ज अगर वो वाहिद का सिगा है, ठीक है, और वो हालत नसब में या मंसूब में है, तो उसकी अलामत क्या होगी, पहचान क्या होगी? उस पर एक जबर या दो जबर। हाँ, इश्तरैतु किताबन, मैंने एक किताब खरीदी, इश्तरैतु किताब, मैंने किताब खरीदी, ठीक है। तीसरा क्या बचा? मजरूर, मजरूर जिसको हालत जर कहते हैं। वाहिद का सिगा अगर है और वो मजरूर है, हालत जर में है, तो उसकी अलामत क्या, कैसे हम पहचानेंगे कि वो हालत जर में है? उस पर एक जेर या दो जेर, उस पर एक जेर या दो जेर, एक कसरा या दो कसरा। हाँ, दो जबर, दो जेर, दो पेश का दूसरा नाम क्या है? तनवीन, तनवीन कहते हैं, ठीक है। तो उस पर या तो एक हरकत है या दो हरकत को तनवीन कहते हैं। तो जैसे कहेंगे मैंने एक रियाल में खरीदा, इश्तरैतु बेरियालिन, मैंने इश्तरैतु बेरियालिन, यहाँ पे बेरियालिन में रियाल जो है ये क्या है? मजरूर है, ये हालत जर में। कैसे? इसकी अलामत क्या है? उस पे दो जेर है, बेरियालिन। दो जेर क्यों आया भाई? हालत जर में क्यों है? इसलिए उससे पहले बा हरफ जर है। ज्यादा वक्त हो गया लगता है।